आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तस्करा और था पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का, लेकिन सियासी सूरत हाल के ऊपर जरूर गुफ्तगू होगी। साथ साथ ये भी जरा देखेंगे कि पाकिस्तान माशी तौर पे किस हाल में है इस वक्त। कहा तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए जो मुश्किलात के दिन थे उसमें कुछ हद तक रिलीफ आ सकता है। पाकिस्तान को रशिया से जो ऑयल की सप्लाई है वो होनी शुरू हो चुकी है, और ये जो तेल आ रहा है पाकिस्तान को सस्ती कीमत पे आ रहा है। साथ साथ पाकिस्तान में जो गैस के मामला थे वो भी पाकिस्तान के लिए कुछ पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं कि तुर्कमेनिस्तान से पाकिस्तान को गैस के भी जो सप्लाई है वो वहां से शुरू हो चुकी है। माशी तौर पर पाकिस्तान इस वक्त कहां पे मौजूद है, क्योंकि आज इन्हीं सारी खबरों के चलते हुए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी मुस्बत रुझान देखा, और हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार काफी ज्यादा मुस्बत अंदाज से देखा गया। इसी हवाले से गुफ्तगू करने हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आमिर जहांगीर साहब, सीनियर सहाफी जर्नलिस्ट हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पाकिस्तान में माशी सूरत हाल है और जो सियासी बहरान है ये आपस में किस हद तक इंटरलिंक्ड है, और ये सूरत हाल क्या बेहतर होती हुई वाकई तौर पर नजर आ रही है कि नहीं। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। आमिर साहब, ये जो इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं रशियन ऑयल के हवाले से या दीगर वीट के हवाले से, गैसेस के हवाले से, आपको लग रहा है कि ये एक्चुअली कुछ अच्छा बिल्टअप हो रहा है? जी, इसमें जो एफर्ट्स हैं, खासकर जो वजीर मुमलिकत साहब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने जो 2 महीने पहले जो अपना दौरा किया था, खासकर कजाकिस्तान एंड रशिया दोनों का, उसमें उन्होंने उस वक्त अनाउंस किया था कि इस महीने में जो है हमारे पास डिलीवरी आनी शुरू हो जाएगी। तो आई थिंक वो एफर्ट्स तो अपनी जगह अच्छी हुई हैं, और इससे थोड़ा बहुत हमें रिलीफ भी मिलेगा। इसके अंदर खासकर रशिया के साथ जो हो जाती है, लेकिन जो बात है वो ये कि ये उन्होंने कहा था कि ये वन टाइम वो अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो इसको मुस्तकिल हमें करने की ज़रूरत है ताकि हम ये देख सकें कि और किस तरह से हम कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ की बड़ी ज़रूरी है कि और अदर जो मिडल ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं वो भी सब्सिडाइज और सस्ता तेल देने के लिए तैयार है, तो उन ऑप्शंस को भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन आमिर साहब, ये जो इस वक्त हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रशियन ऑयल को, और जो गैस का जो एक पाकिस्तान को तो मिल रहा है जो बैच, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे वक्ती तौर पे ही सही कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है, मैं अगर मैक्रो इकोनॉमी की बात करूं तो? जी, ऑब्वियसली इससे रिलीफ तो हमें मिलेगा, और जो हम महंगी गैस और ऑयल खरीदते थे उसमें जो बचत होगी उसको पाकिस्तान अदर रिसोर्सेज के लिए यूज कर सकता है। इसको जिस चीज की जरूरत है वो ये कि इसको परमानेंट बेसिस पे देखा जाए, कोई सोल्यूशन स्टैब्लिश कर लिया जाए। और आमिर साहब, जस्ट टू ऐड वन थिंग, इस वक्त हुकूमत ने 2 दिन पहले जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अनाउंसमेंट किया, अवाम एक्सपेक्ट कर रही थी कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें उसमें कमी हुई है तो शायद अवाम को भी रिलीफ मिल सकता। आपको लगता है कि ये रिलीफ अवाम तक भी किसी तौर पे पास ऑन होगा, और जो मुल्क में इन्फ्लेशन की जो शरह है उसमें भी कमी आ सकेगी? फॉर्मूला है तो जी, बट ये एक अपना फॉर्मूला होता है जिसको वो 3 महीने के एवरेज के ऊपर देखते हैं कि प्राइसेस क्या रही हैं। सो वो कई दफ़ा जो रिफ्लेक्ट करती है प्राइस रिडक्शन, वो 3 महीने बाद या 6 महीने बाद रिफ्लेक्ट कर रही होती है कंज्यूमर तक जब वो पहुंचता है। तो उसको हम इमीडिएट लिंक नहीं कर सकते, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में यकीनन प्राइसेस जो है वो कम होंगी। सो अभी जो खुशखबरी हमें मिली है उससे आई थिंक कि हमें ये खुशखबरी मजीद मिलेगी, और ख़ासकर आई थिंक बड़ी ईद के करीब इसके जी आपको आवाज आ रही है? जी 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 आमिर साहब जी। तो आमिर साहब, ये जो आपने कहा कि इसको 2 से 3 महीने लगेंगे कंप्लीटली आवाम तक इसके असरात मुंतकिल होने में, मैं अगर यहां पे ये कहूं कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं हमें उसमें कमी होती हुई नजर आएगी, कोई कमी नजर आएगी, और जो मॉनेटरी पॉलिसी जो इस वक्त तकरीबन 22% के ऊपर नजर आ रही है, क्या वो भी हमें आगे चल के इसमें कोई कमी नजर आ सकती है? और मेरी समझ से बाहर है कि हुकूमत क्यों ये नहीं कर रही है।
हालांकि इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो इस वक्त ऑलरेडी 43% पे है, ये 50 के मार्क को क्रॉस कर लेगी और फिर हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जा सकते हैं और फिर वो कंट्रोल में नहीं आ सकेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप IMF का एग्रीमेंट साइन करें और उसके बाद जो अदर इनफ्लोज आने हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो फिर पॉसिबल हो सकेंगे। आपने IMF के एग्रीमेंट की बात की, कल ये भी इतलात आई कि हुकूमत कुछ नए टैक्सेस के इंप्लीमेंटेशन की बात करी है बजट में, और कुछ जो मिनी बजट है उस हवाले से जो टैक्सेस अनाउंस किए थे उसको भी किसी तौर पे इनकॉर्पोरेट करने की बात हो रही है। आपको लगता है कि IMF का जो हमारा एग्रीमेंट है वो अब साइन होने के करीब है? क्योंकि काफी अरसे से कहा तो जा रहा है कि हम काफी क्लोज है IMF की शराइत को मुकम्मल करने में। अब IMF के हवाले से जो मामला है, क्या कुछ उसमें बेहतरी है, उसमें कुछ एक्सपेक्टेशन है कि जल्द ये IMF एग्रीमेंट साइन हो सके? जी, मेरे ख्याल में जो डिले है वो हमारी साइड से है। हम उसको उन चीजों को फुलफिल नहीं कर रहे हैं जिसकी डिमांड हमसे की गई है, और उसमें कभी हम खासकर वजीर साहब, वजीर फाइनेंस जो हैं वो कभी एक बात करते हैं, कभी दूसरी बात करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस पे फाइनेंशियल पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है रादर देन कि हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी सोल्यूशन की तरफ सोच रहे हो। और आपको नहीं लगता कि जो 1 साल का हुकूमत को वक्त हो चुका, सिंस वेरी फर्स्ट डे हमने ये सवाल किया था हुकूमत से कि IMF प्रोग्राम कब रिज्यूम हो सकेगा, 1 साल का अरसा गुजर गया, अभी तक हुकूमत IMF प्रोग्राम रिज्यूम नहीं कर सकी। हुकूमत के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि इस IMF प्रोग्राम को जल्द रिज्यूम करे, क्योंकि ये हुकूमत की कॉम्पिटेंस के ऊपर एक बड़ा सवाल है। जी, मेरे ख्याल, जी आपको आवाज आ रही है? जी आमिर साहब, आप प्लीज अगर इसको एक बार रिपीट कर सकें। जी, मैं ये कह रहा था कि जो कॉम्पिटेंस लेवल है वो तो गवर्नमेंट का हमें सामने आ चुका है कि हम कभी बात करते हैं खासकर असेंबली के अंदर के जी हमारे न्यूज़ की बात हो रही है, कभी हम किसी और चीज की, और नेक्स्ट डे IMF उसे डिनाइल कर देता है। सो देयर इज अ डेलिबरेट डिलेइंग। लगता है कि ये जानबूझ के साबिताज करने की भी कोशिश की गई है। सो इसको ना सिर्फ देखना चाहिए बल्कि इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए कि क्यों पाकिस्तान के अवाम के साथ जो है वो ज्यादती की जा रही है। इन्फ्लेशन जो है वो जिस वक्त IMF के साथ गुफ्तगू शुरू हुई थी वो 26% से नीचे थी पर है, और ये अगर 50% को क्रॉस कर देगी तो उसके बाद ये हाइपर इन्फ्लेशन किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो आई थिंक इसके ऊपर अब डिसीजन ले लेना चाहिए। इसको मजीद डिले करना नेग्लिजेंस नहीं बल्कि क्रिमिनल समझा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका वक्त का, और आपने जिस अंदाज से गुफ्तगू की, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और यकीन तौर पे जरूर है, कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को इस वक्त जिन मुश्किलात का सामना है उसमें माशी मुश्किलात सर फहरिस्त हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह वो नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ चुकी है, और इसके ऊपर जरूर और जल्द काबू पाना होगा, चाहे वो किसी भी की हुकूमत हो। और अगर ये भी कहा जा सकता है कि अगर आज पाकिस्तान में किसी भी तौर पर इलेक्शंस की बात होती है और जो भी कोई नई हुकूमत आती है उसके लिए भी जो ये मैटर होगा बहुत मुश्किल होगा, बहुत पेचीदा होगा, और बहुत कुछ कड़े इक़दाम करके ही पाकिस्तान इस मुश्किल हालात से बाहर आ सकता है। और यकीन तौर पे इसके असरात आम आवाम तक मुंतकिल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ माह में देखा जाए तो पाकिस्तान में तमाम तर जो शुमारियात हैं, जो इशारे हैं, जो नंबर्स हैं, वो किसी भी तौर पर मुस्बत नज़र नहीं आते। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान मुनीम को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।